नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन एनसीईआरटी को कवर करूंगा, जिसमें यूनिट 10 है। टोटल यूनिट है 10, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक का मेरा जो सफ़र है वो मैंने 11th एनसीईआरटी का पूरा कवर कर दिया है। हाँ, और वहाँ से 70% जो है चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ। जो 30% रिमेनिंग जो आपका 12th एनसीईआरटी कवर कर देगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं 12th एनसीईआरटी में कि वो जो रिपीटेड मैनर में है, जैसे कि साइकोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी इन स्पोर्ट्स, डोपिंग इन स्पोर्ट्स, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन, और साथ ही साथ एक्सरसाइज इन एंड फिजियोलॉजी वाला जो कोई पार्ट है, और एक ट्रेनिंग स्पोर्ट्स है। वो सब सारी चीज़ें जो है यहाँ पर रिपीटेड मैनर में है, और जो छूटी हुई चीज़ें हैं वो यहाँ पर दी गई हैं 12th एनसीईआरटी में। और मैं बता दूँ, जो एग्ज़ाम में बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर इससे एग्ज़ाम में आएगा कि नहीं क्वेश्चन, जो कि 8 दिसंबर को एग्ज़ाम हो रहा है। तो मैं देखिए फ्रेंड्स, मैं दावा तो नहीं कर सकता हूं, बट इतना ये अनुमान लगा सकता हूं कि जो TRE 1 का जो पेपर हुआ था, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम फर्स्ट फेज वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, जो BPSC एग्ज़ाम कंडक्ट कराई थी, इस बार भी BPSC एग्ज़ाम कंडक्ट करा रही है। तो उसका जो पैटर्न था, एग्ज़ाम का जो पैटर्न था, हूबहू एनसीईआरटी को ही फॉलो किया था। उसके अलावा और किसी भी सोर्स को उन्होंने फॉलो नहीं किया था। और तो और यदि आप 11th-12th की एनसीईआरटी अगर इस सब्जेक्ट की अगर आप कर लेते हो, तो मैं 100% कह रहा हूँ कि आपका जो है 75 आउट ऑफ 80 में से कहीं नहीं गया है। और 75 यदि स्कोर करते हैं तो आप जो है सिलेक्शन लेने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। तो फ्रेंड्स, जो 10 टॉपिक है, 10 यूनिट है, इसको मैं आपको इस वीडियो नहीं, तभी मेरा जो टारगेट है 30 नवंबर तक आप लोगों को फुल जो है करा दूंगा। और साथ ही साथ जो 3 दिसंबर से अप टू 6 दिसंबर तक मैं आप लोगों को मॉक टेस्ट लेकर आऊँगा, जो कि एनसीईआरटी बेस्ड होगा। और आप वहाँ पर अपने परफॉर्मेंस को आकलन कर पाएंगे, इवेलुएट कर पाएंगे कि आपका जो है कितना सही हो रहा है, आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पे जो है बढ़ जाएगा एग्ज़ाम के दौरान। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज BPSC से रिलेटेड जितनी भी सारी नई नई चीज़ें होंगी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, हर चैनल के माध्यम से देते रहूँगा। देखिए, CBSE पैटर्न वाला एग्जामिनेशन बुक है, और यहाँ पर जो आप लोग ऑथेंटिसिटी पूछ रहे थे कमेंट्स में, तो मैं आप लोगों को बता दूं, यह जो एडिशन है 2021 दिसंबर का, सितंबर 2022 का लेटेस्ट एडिशन है। ठीक है, सितंबर 2022 का लेटेस्ट एडिशन है। और तो और BPSC इसी को फॉलो करने वाला है। और एक चीज़ मैं बता दूं, इसके राइटर्स के ऊपर, ऑथर्स और राइटर्स के ऊपर देख सकते हो आप। एडिटोरियल बोर्ड में देखिए, यहाँ पर है कापरी सर हैं, जो कि BHU के रिनाउंड प्रोफेसर में से हैं, जो कि मेरे UPHEC जो हायर एजुकेशन का मैं असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू देने गया था, तब भी ये मेरे इंटरव्यू पैनल में थे। और जोसेफ सर हैं, जो कि हमारे यहाँ पर LNIP के प्रोफेसर हैं, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी के। और रेणु आनंद मैम भी हैं, आप इनको जानते होंगे, नहीं जान। ललित शर्मा सर साइकोलॉजी के हैं, जो कि IGI PES में हैं, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं। तो इतने सारे जो मैंने, यतेंद्र सर का नाम यहाँ नहीं बताया, ये भी LNIP के हैं। तो इनके अगर ऑथर हैं, अगर ये लोग ऑथेंटिसिटी, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप राइटर के नेम देखते हैं, कोई भी किताब खरीदते हैं, तो आपको सबसे पहले ऑथर्स और एडिटर्स देखने ही चाहिए कि कौन है एक्चुअल में, तभी पता चल पाता है कि ये ऑथेंटिसिटी ऑफ बुक्स जो है कैसे है। ठीक है, तो यह था फ्रेंड्स। अब चलते हैं टॉपिक की तरफ। देखिए, कंटेंट आप लोगों का टोटल 10 कंटेंट्स इसमें भी है। मैं आप लोगों को 30 नवंबर तक कवर कराऊंगा। पहला यूनिट है मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्ट्सिंग इवेंट। अपना टारगेट रखिए कि 75 नंबर जो है 80 में से आने ही आने चाहिए, तभी जाकर आप लोगों का जो है अच्छा से फाइनल मेरिट में सिलेक्शन हो पाएगा। ठीक है, और स्पेकुलेटेड जो सेफ स्कोर मैंने बताया ही था, वीडियो अगर नहीं देखें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर लास्ट टू लास्ट वीडियो देख लेंगे, तो उसमें आपको सेफ स्कोर भी पता चल जाएगा एज पर कैटेगरी नॉर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट है यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट्स। इसमें क्या है, फंक्शन पूछा जाता है। देखिए, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता दूं, इसमें फंक्शन पूछा जाता है, फिक्सर्स पूछे जाते हैं, नंबर ऑफ मैचेस, यदि लीग कम नॉकआउट है तो कितने मैचेज होंगे, यदि केवल लीग मैच है तो कितना होगा, नॉकआउट में कितने मैचेज होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, मैं कराऊंगा आपको। तो इसमें कंटेंट तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है उसी को कवर कराऊंगा। बाकी सब फालतू चीज़ों को मैं कवर नहीं कराऊंगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा है उसमें कंज्यूम होता है। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा है इसमें एग्जाम में, फंक्शन ऑफ स्पोर्टिंग इवेंट मैनेजमेंट में का पार्ट कौन सा नहीं है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन डाल देंगे, इनके अलावा, पाँचों के अलावा, कि आपको वहाँ पर दिग्भ्रमित कर दिया जाएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको पाँचों ऑप्शन जो है याद होना चाहिए, फंक्शन से याद होना चाहिए। पहला फंक्शन होता है, सबसे पहला इनिशियल होता है प्लानिंग। कोई भी स्पोर्टिंग
इवेंट ऑर्गेनाइज करते हो, सबसे पहले उसका प्लान करते हो, फिर उसको ऑर्गेनाइज करने के तरीके ढूंढते हो, फिर उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, यानी रेफरी होने चाहिए, ये सब सारी चीज़ें, स्टाफ का क्या क्या रिक्वायर्ड है, स्टाफिंग इवेंट होना चाहिए, फिर उसको डायरेक्शन देना है कि कैसे इवेंट को डायरेक्ट करना है। तो इस तरीके से 5 इवेंट हैं, आप इस तरीके से याद करते हो, POCSD, इस तरीके से आप निमोनिक बनाकर POCSD करके आप याद कर सकते हो। तो प्लानिंग जो है बेसिक वाला है, पहला इवेंट होता है और इफेक्टिव होता है। यदि आपका प्लान इफेक्टिव है तभी आपका जो है जो इवेंट है वो फ्लैक्सिबल मैनर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है, देखिए इन स्पोर्ट्स इवेंट प्लानिंग प्लेज इंपॉर्टेंट रोल टू मेक इवेंट रन स्मूथली इफेक्टिवली। ठीक है, ये है। और ऑर्गेनाइजिंग मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग जो प्लानिंग के जो बाद नेक्स्ट स्टेप होता है ऑर्गेनाइजिंग। जैसे मैंने बताया आपको POCSD याद कर लीजिए। तो प्लानिंग के बाद क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग। कभी कभी क्या करता है, एक क्वेश्चन पूछेगा कि इसको अरेंज करिए, सबसे पहले कौन होता है, बाद में कौन होता है, तीसरे नंबर पे कौन होता है, इससे अरेंज करने वाला भी क्वेश्चन आता है। तो अगर आपको याद है POCSD करके याद है तो आप P से प्लानिंग, O से ऑर्गेनाइजिंग, C से कंट्रोलिंग, S से स्टाफिंग और यहाँ से आप लोग D से डायरेक्टिंग करके याद कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। देखिए बेसिक फंक्शन जो पहला फंक्शन होता है प्लानिंग होता है। ठीक है, दूसरा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होता है, अगर कोई इवेंट मैनेजमेंट अगर आप ऑर्गेनाइज करते हो तो उनको कैसे रिक्रूट करेंगे, स्टाफ को कैसे रिक्रूट करेंगे, तो इसका काम क्या है, स्टाफिंग करना। ठीक है, तो ये था। और फॉर्मेशन ऑफ कमिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रेंड्स, फॉर्मेशन ऑफ कमेटी, टेक्निकल कमेटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है मैं केवल उसी के ऊपर जाऊंगा। ठीक है, फिनांसिंग कमेटी का मतलब क्या होता है, मार्केटिंग कमेटी का क्या मतलब होता है, बहुत इजी है, ये सब ज़्यादा टफ नहीं है, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। फिनांसिंग वाला जो है आपका जो है फिनेंशियल मैटर से जितने भी रिलेटेड होते हैं वो सारा चीज़ें जो है फिनेंशियल कमेटी देखती है। मार्केटिंग मतलब होता है कि जो एडवर्टीजमेंट होता है, इवेंट्स का जो एडवर्टाइजमेंट होता है कि आज यहाँ पर खेला जाएगा इवेंट, इतना टाइमिंग है, सो एंड सो है, सब सारा फिक्सर जो है बता के देता है, उसे मार्केटिंग कहते हैं। देखो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है द कमेटी रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइजनिंग एंड प्रिंट मीडिया। सबसे इजी क्वेश्चन था, अभी मैंने जैसे बताया था, मार्केटिंग हो गया। परचेज ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज ए वर्क ऑफ द। परचेजिंग किसका काम होता है, फिनांस से रिलेटेड है, पैसे रुपयों से रिलेटेड है परचेजिंग, तो फिनांस का काम हो गया, तो फिनांस हो गया यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन है पब्लिकेशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। देखिए रूल्स एंड रेगुलेशन कब किया जाता है, अब इवेंट के दौरान तो नहीं करोगे पब्लिश की ये रूल होगा, खेल के दौरान तो नहीं होता है। देखिए खेल के दौरान कोई भी नियम चेंज नहीं होता, तो यहाँ पर देखिए ड्यूरिंग इवेंट नहीं होगा, पोस्ट इवेंट जब खेल ही खत्म हो जाएगा तो क्या फ़ायदा उसको रूल्स रेगुलेशन बनाने का। एनी टाइम ड्यूरिंग इवेंट ये भी नहीं हो सकता, तो पहला क्या होगा, प्री इवेंट ही होता है, यानी इवेंट यानी कि कोई भी काम होता है उसके पहले जो है मतलब जब भी इवेंट होगा उसके पहले ही आपको क्या करना है, रूल्स रेगुलेशन सबको बता देना है टीमों को कि भैया ये रूल होगा। जैसे वॉलीबॉल खेल रहे हो तो उसमें बता देना है कि आपका जो होगा रोटेशन गेम होगा कि स्टैटिक होगा, ये पहले ही बता के रखना है। ठीक है, इसमें नहीं कहना कि नहीं आप जो भी मन किया स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए प्री इवेंट। तो फिक्सर एंड प्रोसीजर्स ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दूंगा। टूर्नामेंट इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। नॉकआउट टूर्नामेंट क्या होता है, इसमें एलिमिनेट कर देते हैं, नॉकआउट मतलब मार दिया ख़त्म, जैसे नॉकआउट करते हैं ना पंचिंग मार के बॉक्सिंग में, वैसे ही अगर एक बार हार गए तो ख़त्म, एलिमिनेशन राउंड बोलते हैं इसे। कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि नॉकआउट टूर्नामेंट इज आल्सो नोन एज, तो एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी बोलते हैं। ठीक है, लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट। देखिए जैसे लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट होता है, इसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी होता है और एक टीम जो है सारी टीमों से मैच खेलती है। जैसे कि अभी वर्ल्ड कप आपने देखा होगा जो इंडिया में ऑर्गेनाइज हुआ था, क्रिकेट वर्ल्ड कप, उसमें क्या हुआ था, लीग कम नॉकआउट हुआ था। लीग मैच में टोटल मैचेस जो हुए थे वो हुए थे 42 हुए थे, बाद में जो नॉकआउट मैचेज हुए थे वो 3 मैच हुए थे, तो टोटल जो है मैचेज होते हैं 45। अब क्वेश्चन जो है यहाँ से भी बना सकता है कि अभी जो वर्ल्ड कप ICC टूर्नामेंट हुआ था क्रिकेट का, उसमें टोटल
टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने खेले गए थे, तो आपको पता होना चाहिए 45 टोटल मैचेस खेले गए थे। अगर पूछ दे कि टोटल लीग मैचेस कितने हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए 42 लीग मैच हुए थे। 42 लीग मैच कैसे हुए थे, नंबर ऑफ टीम कितनी थी, 10 थी, ठीक है। नंबर ऑफ टीम जो थी 10 थी। और तो और इसका अगर देखा जाए तो सूत्र क्या होता है, n इंटू n माइनस 1/2। n कितना है, 10 दिया है, और यहाँ पर दिया है 10 माइनस 1, तो टोटल अपॉन 2, तो यहाँ पर देख लीजिए कितना होगा, तो 45 मैच जो है टोटल हुए थे, ठीक है। ऐसे ही लीग और राउंड रॉबिन, कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा राउंड रॉबिन टूर्नामेंट इज नोन एज, तो लीग होता है। राउंड रॉबिन मतलब घूम फिर के ऐसे इस तरीके से आना, यानी कि घूम घूम के आना मतलब लीग टूर्नामेंट होगा, यानी एक दूसरे से सभी को मौका मिलेगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट्स क्या होता है, जैसे लीग कम नॉकआउट मैंने बताया था अभी, आईसीसी वाला जो टूर्नामेंट हुआ था लीग कम नॉकआउट हुआ था। टोटल मैच लीग में हुए थे 45, और लास्ट में जो हुए थे वो थे 3 मैच हुए थे, तो टोटल 48 मैच हुए थे, ठीक है। तो टोटल 48 मैच हुए थे। कॉम्बिनेशन हो गया। टूर्नामेंट जो है 3 प्रकार के होते हैं। टूर्नामेंट क्या क्या होते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट, दूसरा लीग और राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, तीसरा होता है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। कॉम्बिनेशन में मैंने बता ही दिया आपको, लीग कम नॉकआउट भी होता है, नॉकआउट कम लीग ये तो नहीं होता है, बट ऐसे ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फिक्सर कैसे तैयार करना, बाइज और सीडिंग कैसे देना। देखिए फिक्सर क्या होता है, फिक्सर होता है ए स्पोर्ट्स इवेंट और इट्स डेट। जैसे कि एक फिक्सर तैयार कर दिया जाता है इवेंट का, कि भैया आप इतने पूल में हो गए, ABC 3 पूल होगा, आपका इस दिन मैच होगा, आपका इस दिन मैच होगा, आपका इस दिन मैच होगा, टाइमिंग ये रहेगा, ये टाइमिंग। तो ये क्या होता है, इवेंट होता है, एक स्पोर्ट्स इवेंट होता है, और डेट होता है कि आपका इसी दिन जो है टूर्नामेंट होगा, तो ये फिक्सर हो गया, ठीक है। बाई क्या होता है, मान लीजिए बाई का मतलब होता है मीन्स ए टीम इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन द प्राइमरी राउंड। देखिए बाई उनको दिया जाता है जो कि, बाई मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये देखिए कि वैसी टीम जिसको पार्टिसिपेट नहीं करना होता है प्राइमरी राउंड में, खेलना नहीं होता है, उसे बोलते हैं बाई। अब बाई किसको किसको दिया जाता है, ये देखिए, जब यहाँ पर है अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीम्स, जैसे कि मान लो अनइवन मतलब क्या बोल सकते हो, यदि मान लीजिए इवन और ऑड आप जानते होंगे, ऑड मतलब होता है 1 3 5 7 9, इवन होता है 2 4 6 8 10, ठीक है। तो जो ऑड नंबर ऑफ टीम्स होती हैं उनमें क्या दिया जाता है, बाई दिया जाता है। तो ऑड नंबर ऑफ मान लीजिए टीम है 5 है, ठीक है, तो बाई कितना दिया जाएगा, 2 टू द पावर करना पड़ता है, 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि 5 से ज़्यादा जो वाली पावर होगी 2 की, वही जितना उसमें से माइनस कर देंगे, जितना बचेगा उतना बाई देते हैं। फिर से आप समझिए, अब आगे समझाऊंगा, देख लीजिए यहाँ पर देखिए, जैसे पावर होता है ना, इक्वल पावर मतलब होता है कि 2 का गुणा करते जाइए, तो 2 एकम 2 हो गया। यदि मान लीजिए एक टीम है और मान लीजिए 3 टीम है, तो उसको कितना बाई दिया जाएगा, कितना मिलेगा बाई, तो 3 से 2 का इतना बार गुणा करिए कि 3 से ज़्यादा हो, तो 2 चौक को 8, यानी कि 8 होगा, 2 दूनी 4, ठीक है, 4 हो गया। तो इसमें कितने बाई मिलेगी, 1, यानी 4 - 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 1 बाई मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आगे मैं और समझा दूंगा। सीडिंग क्या होता है, देख क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ देता है। सीडिंग ये होता है फ्रेंड्स कि इट्स ए प्रोसेस इन विच टीम्स आर प्लेस्ड इन सच ए मैनर दैट गुड टीम्स दैट हैव ए रैंकिंग और प्रीवियस ईयर्स पोजीशन एटसेट्रा। देखिए सीडिंग ये होता है, जैसे कि मान लीजिए क्वालिफाइंग राउंड होता है, क्वालिफायर जो होते हैं टीम्स जो होते हैं, यानी कि जो अगर मान लीजिए विश्व कप या ऑस्ट्रेलिया जीत गया है, तो ऑस्ट्रेलिया को अब क्या करेंगे कि इसको एलिमिनेशन राउंड में नहीं लेके जाएंगे, इसको सीधे के सीधे ऑस्ट्रेलिया को जो है, इसको ऑस्ट्रेलिया को, इंडिया को, जो 4 टीमें होंगी शुरू के टॉप के, इनको क्वालिफाई करने की कहीं भी ज़रूरत नहीं होगी। लास्ट की जो 2 टीमें हैं, जैसे इंग्लैंड हो गई, इनको जो है मैच खेलना पड़ेगा और इनको क्वालिफाइंग करना पड़ेगा। तो ठीक है, यही होता है सीडिंग इज ए प्रोसेस इन विच टीम्स आर प्लेस्ड इन सच ए मैनर दैट गुड टीम्स दैट हैव रैंकिंग और प्रीवियस ईयर पोजीशन डू नॉट मीट ईच अदर टीम एज एट एनी स्टेज ऑफ द टूर्नामेंट। देखिए जो एलिमिनेशन राउंड होता है, एलिमिनेशन राउंड में जो अच्छी टीमें हैं, ये ध्यान दिया जाता है कि अच्छी टीमें आपस में भिड़ कर वो क्या करें कि एलिमिनेट ना हो जाए, इसलिए ये सीडिंग बनाया जाता है, ठीक है। तो सीडिंग का यही पर्पज़ है। यहाँ पर और दिया गया है, दिस प्रोसीजर इज जनरली इम्प्लीमेंटेड टू रिड्यूस द चांसेस ऑफ एलिमिनेशन। इस किस लिए होता है कि चांसेस ऑफ एलिमिनेशन जो होता है गुड टीम्स का, इससे जो होता है
न हो सके, इसलिए सीडिंग कर किया जाता है। प्रोसीजर ऑफ अलॉटिंग सीडिंग इज़ द सेम एज द गिवन एज पर गिवन फॉर बाइस। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कभी कभी पूछा जाता है कि जो अच्छी टीमें होती हैं वो एलिमिनेट ना हो तो उसके लिए क्या व्यवस्था की जाती है, तो उसे बोलते हैं सीडिंग। ठीक है, फिक्सचर देख लेते हैं कैसे करना है। प्रोसीजर फॉर ड्राइंग नॉकआउट फिक्सचर। नॉकआउट फिक्सचर कैसे तैयार करते हैं, देखिए जैसे कि मैंने बताया कि 2 का पहाड़ा पढ़ लेना है, 2 का टेबल पढ़ते जाना, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, इस तरीके से 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, इस तरीके से नंबर पढ़ना है आपको। स्टेप 2 क्या होता है, पहला स्टेप मैंने बता दिया आपको। दूसरा स्टेप टू डिटरमिन द टोटल नंबर ऑफ मैचेज टू बी प्लेड इन द टूर्नामेंट फॉलोइंग द फॉर्मूला विल बी यूज्ड। देखिए यदि मान लीजिए इफ़ नंबर ऑफ टीम्स 12 है, आपके पास 12 टीमें हैं, तो क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, नंबर ऑफ टीम्स -1 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो आपका नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट में यदि 12 टीमें हैं तो टोटल नंबर ऑफ जो मैचेस होंगे कितने होंगे, तो क्या होगा फॉर्मूला, यानी 12 टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने होंगे, यदि 12 टीम है तो 12 - 1 बराबर कितना हो गया, बराबर कितना हो गया 11 मैचेज होंगे आपके आपके नॉकआउट टूर्नामेंट में। यदि मान लीजिए 8 टीम है तो 8 - 1 हो जाएगा, तो 7 मैच होंगे, टोटल नंबर ऑफ मैचेज होंगे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या है, इफ़ नंबर ऑफ टीम्स 12 हैं तो टोटल मैचेस कितने हो जाएंगे, 11 मैच हो जाएंगे। यदि इनकेस 15 टीमें हैं तो टोटल नंबर ऑफ मैच कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। एक घटा देना है बस, आपको याद रखना है। नॉकआउट टूर्नामेंट में अगर जितनी टीमें हैं उससे -1 कर देंगे। मान लीजिए 15 टीमें हैं तो कितने मैचेज हो जाएंगे, 15 - 1 14 मैचेज हो जाएंगे। 7 टीमें हैं तो 7 - 1 6 मैचेज हो जाएंगे। इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन जो है यहाँ से आता है। द टोटल नंबर ऑफ टीम्स आर टू बी डिवाइडेड इंटू 2 हाफ्स। देखिए अगर मान लीजिए 12 टीमें हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट है, तो 2 हाफ में डिवाइड करते हैं, अपर हाफ और लोअर हाफ। ये अपर हाफ हो गया, ये लोअर हाफ हो गया, तो 6 टीमें ऊपर होंगी, 6 टीमें नीचे हो जाएंगी। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। अब यहाँ पर दिया गया है, ये तो मान लीजिए इवन वाला था। इफ़ टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग टीम इन ऑड इन नंबर, मान लीजिए ऑड इन नंबर में है, यानी कि 15 टीमें हैं, तो ये ऑड नंबर है। अब इसमें ऊपर 8 नीचे 7 कैसे करोगे, अब देखिए, अब क्योंकि ये तो हाफ हाफ होगा नहीं, 15 अगर टीमें हैं तो करना क्या है, इसमें फार्मूला है अपर हाफ में नंबर ऑफ टीम +1/2। नंबर ऑफ टीम कितनी है, 15, 15 + 1/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। तो 8 टीमें हमेशा क्या होंगी, ऊपर वाले हाफ में जाएंगी। नीचे वाले हाफ में जो रिमेनिंग टीम होंगी, यानी 7 टीमें नीचे वाले हाफ में हो जाएंगी। तो अब देखना है बाई कितना देना है। ठीक है, ऊपर 8 नीचे 7 टीमें हो जाएंगी। अब चौथा स्टेप क्या होगा, बाई देने वाला। तो देखिए नंबर ऑफ टीम्स कितनी मैंने बताया था आपको, यहाँ पर ये टोटल नंबर ऑफ टीम्स जो है 12 है। ठीक है, नेक्स्ट पावर 12 का 2 का कितना हो जाएगा, 16 होता है, तो 16 - 12 कितना हो जाएगा, 4, 4 बाई दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो अब 4 बाई है, तो 4 बाई में 2 बाई ऊपर 2 बाई नीचे दिया जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से है। इफ टोटल नंबर ऑफ टीम्स जो है 19 है, तो नेक्स्ट पावर 2 का कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखिए 2 2 × 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 जो है 19 से कम है, तो 16 तो होगा नहीं, तो 32 हो जाएगा। तो 32 - 19 जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 13 बाई दिया जाएगा। अब 13 बाई किसको ऊपर कितना मिलेगा, नीचे कितना मिलेगा, तो ध्यान रखिएगा जो बाई होता है ऊपर हमेशा कम होगा, नीचे हमेशा एक ज़्यादा होगा। ठीक है, ऊपर हमेशा कम रहेगा, नीचे हमेशा एक ज़्यादा ही रहेगा। इस तरीके से आपको याद रख लेना है। ये इतना नहीं आता है ये सब क्वेश्चन, बट इतना थोड़ा थोड़ा आपको नंबर ऑफ मैचेज ये सब याद होना चाहिए कि कैसे होते हैं। अब चलते हैं लीग वाले में। ठीक है, लीग को और क्या बोलते हैं, राउंड रॉबिन फिक्सर बोलते हैं। तो इसका याद कैसे करना है, अगर मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ टीम्स दिया है आपको 6, तो पूछता है कि लीग अगर टूर्नामेंट हो रहा है तो कितना नंबर ऑफ मैचेज होंगे। तो आपको फार्मूला ये बताया ही था, n × n - 1/2। n मतलब टोटल नंबर ऑफ टीम्स, तो 6 हैं, तो 6 - 1/2 करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितना आ जाएंगे, 15 आ जाएंगे यहाँ पर।
ठीक है। तो एक क्वेश्चन एक यहाँ से देखने को मिलता है कि अगर मान लीजिए लीग टूर्नामेंट है या फिर राउंड रॉबिन फिक्सर मैच है, टूर्नामेंट है, और नंबर ऑफ टीम जो है 6 है, तो नंबर ऑफ मैचेस कितने हो जाएंगे, तो इस फार्मूला पे यदि आप देखेंगे तो आपको आ जाएगा। अगर मान लीजिए जैसे कि मैं बता दूं आपको कि अभी आईसीसी वर्ल्ड कप हुआ था, और जो पहला एलिमिनेशन जो प्राइमरी राउंड हुआ था वो क्या था, ड्रा लीग था, यानी कि राउंड रॉबिन टूर्नामेंट था। तो टोटल नंबर ऑफ टीम्स कितनी थी, 10 थी। तो पूछ सकता है कि लीग में कितने मैचेज हुए थे, तो लीग में टोटल मैचेस कितने हुए थे, तो इस फार्मूला पे आप डालकर कर सकते हो। ठीक है। तो यन क्या है, नंबर ऑफ टीम्स हो गया। तो 10, 10 - 1 बराबर 9, 10 × 9 = 90, 90/2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 45। तो टोटल नंबर ऑफ मैचेज जो लीग में खेले गए थे 45। फिर उसके बाद क्या हुआ था, नॉकआउट टूर्नामेंट हुआ था, जैसे कि सेमीफाइनल में तो 4 टीमें थीं, तो 2 मैच हो गया। ठीक है, 2 मैच हुआ, तो 2 मैच में से एक एक जीती हुई टीम गई फाइनल में, तो फाइनल में 2 टीम थी, 1 मैच हुआ, तो टोटल नंबर ऑफ मैचेज कितने हो गए, 48 हो गए। ठीक है। तो ये था साइक्लिक मेथड। देखिए साइक्लिक मेथड ये बहुत ज़्यादा नहीं आता है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से एक बार जरूर पूछता है कि यदि साइक्लिक मेथड है, नंबर ऑफ जो टोटल नंबर ऑफ टीम्स यदि मान लीजिए 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ राउंड्स कितने हो जाएंगे। तो जो राउंड्स हो जाएंगे, देखिए फ्रेंड्स, जो आपका मैंने बताया था ना कि जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है, मान लीजिए 10 है, 10 टीमें हैं, तो टोटल नंबर ऑफ मैच नॉकआउट में कितना हो जाएगा, 10 - 1 बराबर 9। ठीक है। उसी तरीके से राउंड भी निकाला जाता है। तो साइक्लिक मेथड में राउंड क्या होता है, तो जितनी भी नंबर ऑफ टीम होंगी, मान लीजिए 6 टीमें हैं, तो 6 - 1 कितने हो जाएंगे, 5 राउंड होते हैं यहाँ पर। बस इसको बस इतना ही याद करिए, ज़्यादा नहीं इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप कहेंगे ज़्यादा डीप के लिए तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप लोग। बट मैं मोटा मोटी थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए नंबर ऑफ राउंड 5 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ राउंड लिख दिए 1 2 3 4 5। अब क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर इस तरीके से आप लिख देंगे, नंबर 1 टीम, 2 3 4 5 6, ये लिख दिया। अब एक टीम को यहाँ पर फिक्स कर लेते हैं, तो यानी कि जो राइट टाइम, यानी 1 नंबर टीम को यहाँ पर हम फिक्स कर लिए। अब क्या हुआ, 1 नंबर टीम को फिक्स कर लिए, तो जो लेफ्ट वाला यानी 6 जो है 2 की जगह चला जाएगा, 2 नीचे घूमता जाएगा, और इस तरीके से होता रहेगा। हर जगह जो है एक टीम को जो है फिक्स करके रखेंगे, बाकी ये जो है नीचे घूमता रहेंगे, इस तरीके से घूमता रहेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज ये घूमता है साइक्लिक, बस इतना याद रख लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें, और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, आफ्टर लूजिंग ए मैच अ टीम विल एलिमिनेट फ्रॉम द। देखिए एक बार अगर टीम हार जाती है तो उसे कौन सा टूर्नामेंट बोलते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट। कितना इजी क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन आता है। ठीक है, और इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग टूर्नामेंट सेव टाइम, कौन सा टूर्नामेंट जो है टाइम को सेव करता है। लीग टूर्नामेंट करता है सेव, नहीं, इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, 10 10 दिन 20 20 दिन चलते रहते हैं, जैसा कि अभी आपने वर्ल्ड कप देखा था। कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट भी तो नहीं करता है, क्योंकि कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट भी तो लीग कम नॉकआउट होता है, या नॉकआउट कम लीग होगा, ऐसे होगा। राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, राउंड रॉबिन टूर्नामेंट को लीग ही कहते हैं, लीग टूर्नामेंट तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या बचता है, एक बचता है, नॉकआउट टूर्नामेंट। एक बार खेला खत्म हो गया, हार गए तो खत्म, जाओ घर। तो इस तरीके से था। ठीक है, इंट्रामुरल मैंने बता दिया था, विद इन द वॉल्स होता है। इंट्रामुरल मतलब एक स्कूल है, मान लीजिए एक स्कूल में कई हाउस हैं, हाउस भी छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोग गांव के पढ़े हुए हैं हमारे जैसे हैं, तो हाउस मत याद करिए। जैसे कि मान लीजिए मैं 6th में हूँ, भैया लोग 7th में हैं, हमसे बड़े लोग 8th में हैं, एक लोग 9th में, 10th में, 11th में। तो क्या होता है कि 6 7th एक में मिल गए, 8th 9th एक में मिल गए, 10 11th 12th एक में मिल गए, तो ऐसी टीमें बन गई, एक स्कूल की 3 4 टीमें बन गई, वो आपस में मैच खेल रहे हैं, तो उनको बोलेंगे इंट्रामुरल मैचेज, इंट्रामुरल कंपटीशन बोलेंगे, जो विद इन द वॉल्स खेली जाती है, यानी कि एक स्कूल के अंदर, एक स्कूल की दीवार के अंदर, बस इतना याद रख लीजिए। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, देखिए ऑब्जेक्टिव तो एक ही होता है कि उनके में ब्रदरहुड आए, उनकी जो सोशल कोहेशन कैपेबिलिटी जो है वो बढ़े। ठीक है, एक्सट्रोवर्ट बने, यही सब मेन रीजन होता है। इसमें आप ऑप्शन जब देखेंगे ना तो आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब एक्स्ट्रा मुरल एक होगा, एक्स्ट्रा मुरल मतलब जो इंटर स्कूल टूर्नामेंट जो होते हैं उसको एक्स्ट्रा मुरल बोलते हैं। एक्स्ट्रा मुरल यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लिखा है आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ आर वॉल। देखिए जो मतलब इंटर जोनल होता है, इंटर डिस्ट्रिक्ट होता है, इंटर नेशनल इवेंट्स जो होते हैं, स्टेट टूर्नामेंट्स, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा मुरल एक्टिविटीज़। ठीक है,
देखिए अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ जो कि इंपॉर्टेंट है। नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है, जो कि मेजर ध्यानचंद जी थे, उनका डेट ऑफ बर्थ था 29 अगस्त, उसी दिन उन्होंने जन्म लिया था, उनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ये देखिए क्वेश्चन क्या दिया, विच ऑफ द रेसेस टू प्रमोट ब्रदरहुड। जहाँ भी ब्रदरहुड हो फ्रेंड्स वहाँ यूनिटी आप ध्यान रख के मार दीजिएगा। यूनिटी ही एक ब्रदरहुड का एक प्रतीक माना जाता है। तो एकता ही हमारे जो है ब्रदरहुड का प्रतीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। तो ये था फ्रेंड्स। अब दूसरा यूनिट मैं आप लोगों को कराऊंगा चिल्ड्रन एंड वीमेन इन स्पोर्ट्स। ठीक है, जिसमें से आप लोगों को लार्डोसिस, काइफोसिस, ये सब थोड़ा सा आता है क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं एलाबोरेट करा दूंगा, बहुत बढ़िया से समझाऊंगा। तो वीडियो को देखते रहिएगा। यदि कोई आपके सजेशन हो, सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर करिएगा, उसको मैं अपने आगे वाले वीडियो में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ यार, थैंक्स तो बनता है, लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा।